तो टैली स्टार्ट करने के लिए टैली स्टार्ट कैसे करते हैं, तो टैली स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है स्टार्ट बटन। या तो आप स्टार्ट बटन पर क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका, सर्च का, या तो आप सर्च कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ऊपर में एक ऑप्शन आ रहा है सर्च फॉर ऐप का, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्या सर्च करेंगे, टैली। देखो जैसे ही मैंने टैली लिखा तो यहाँ पे जो टैली सॉफ्टवेयर है वो हमारा यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो आपका टैली का लोगो इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे। और जो मैं जो टैली यूज़ कर रहा हूँ वो है टैली प्राइम। जो टैली अभी चल रहा है लेटेस्ट में हमारा कौन सा चल रहा है, टैली प्राइम चल रहा है। तो मुझे टैली ओपन करने के लिए इस पर क्या करेंगे हम, क्लिक कर। तो आप देख सकते स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जब टैली फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो फर्स्ट टाइम ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन आता है। ऑप्शन क्या आता है, तो लाइसेंस का ऑप्शन आता है। लाइसेंस ऑप्शन में यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस और एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। अगर आप कोई भी टैली पे जैसे आप एक्टिवेट लाइसेंस लेना चाहते हो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको एक्टिवेट कर सकते हो। अगर रीएक्टिवेट करना चाहते हो दोबारा से यहाँ से रीएक्टिवेट कर सकते हो। और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। कंटिन्यू एजुकेशनल मोड क्या होता है, बट हम लोग क्या है, हम लोग एजुकेशनल मोड पे करेंगे। एजुकेशन मोड पे क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ने से रिलेटेड हम किस पे करते हैं, एजुकेशनल मोड पर करते हैं। और जो वर्क इनमें होता है वही सेम वर्क इसमें भी होता है, डिफरेंट कुछ भी नहीं है। ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। अगर हम इसको लाइसेंस की लेंगे तो इसमें हमें क्या कुछ पैसे पेड करने पड़ेंगे। साल का कुछ चार्जेस होता है, वो चार्जेस हमें जो लाइसेंस लेंगे हम उसके लिए हमें उसे पेड करना पड़ेगा। तो ये बिजनेसमैन जो होते हैं वो यूज करते हैं, जो टैली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। बाकी हम लोग सीखने के पर्पज से करेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यू एजुकेशनल मोड पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो इस पर जैसे क्लिक किया तो टैली का जो फर्स्ट पेज होता है वो कौन सा होता है, एक गेटवे ऑफ टैली का। तो हमारा ये फर्स्ट पेज ओपन हो गया गेटवे ऑफ टैली का। आज की क्लास में जो हम लोग इसमें सीखेंगे वो क्या सीखेंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं PDF ओपन कर लेता हूँ फिर आप लोगों को बता। अब यहाँ पे अभी हम लोगों ने सीखा कि टैली कैसे स्टार्ट करते हैं और अब हम लोग जानेंगे कि टैली क्या है। पहले टैली के बारे में जानते हैं, टैली क्या है, उसके बाद हम लोग टैली स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है व्हाट इज ए टैली, टैली प्राइम। टैली प्राइम क्या है, तो टैली प्राइम इज द न्यू एज बिजनेस मेजरमेंट सॉफ्टवेयर। टैली प्राइम जो है ये जो हमारा क्या है, एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। ये अभी करंट में आया और कब आया है तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये सॉफ्टवेयर कब आया हमारा। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे व्हाट इज यूज फॉर टैली प्राइम। ठीक है, टैली प्राइम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है टैली प्राइम इज द कम्प्लीटली बिजनेस मेजरमेंट सॉफ्टवेयर। जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है वो हमारे क्या है, बिजनेस मेजरमेंट सॉफ्टवेयर, मतलब बिजनेस से रिलेटिव सारा हम टैली प्राइम पे करते हैं। और इसको कौन कौन यूज कर सकता है, तो फॉर स्मॉल एंड मिडल बिजनेस वाले, जो स्मॉल बिजनेस वाले हैं, मिडिल या लार्ज बिजनेस वाले हैं, वो भी इसको क्या कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, टैली प्राइम हेल्प यू द मैनेज अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, बैंकिंग, टैक्सेशन, बैंकिंग, पेरोल एंड द मच मोर गेट द एंड इन द ट्रू फोकस ऑफ द बिजनेस ग्रोथ। टैली प्राइम के अंदर हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं, तो अकाउंटिंग से रिलेटिव काम कर सकते हैं, इन्वेंट्री से रिलेटिव, बैंकिंग से रिलेटिव और टैक्सेशन से रिलेटिव और पेरोल से रिलेटिव हम क्या कर सकते हैं, इस पर वर्क कर सकते हो। अब ये अकाउंटिंग क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, टैक्सेशन क्या होता है और पेरोल क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग आगे एक एक करके सीखेंगे। जब इनका स्टेप आएगा तो एक एक करके इन सभी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। और इस सॉफ्टवेयर का यूज करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इस पर बिजनेस में ग्रोथ कर सकते। दे रखा है व्हाट इज ए फुल फॉर्म ऑफ टैली प्राइम। टैली प्राइम का फुल फॉर्म नेम क्या है, तो टैली का फुल फॉर्म नेम है यहाँ पे ट्रांजेक्शन अलाउड इन ए लाइन यार्ड। ये टैली का क्या है, फुल फॉर्म नेम है। इज़ द मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है, टैली प्राइम। सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर बिजनेस से रिलेटिव सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो टैली है। अब देखो हम लोगों ने सीखा था कि टैली कब आया था और कौन कौन से वर्जन इसके अंदर अपडेट हुए थे, कौन कौन से वर्जन आए थे, और जब भी वर्जन चेंज हुआ था तो कौन कौन से फीचर आए थे। तो हम लोगों ने ये पहले सीखा था और आज हम लोग सीखेंगे कि टैली प्राइम कब लॉन्च हुआ था, टैली प्राइम कब आया था।
तो टैली प्राइम लॉन्च डेट 9 नवंबर 2020 को लॉन्च हुआ था। टैली प्राइम कब आया था? 2020 को आया था, 9 नवंबर को। द न्यू टैली वर्जन ऑफ द टैली ERP9, ठीक है। जो इससे पहले जो हमारा वर्जन चलता था वो कौन सा चलता था? टैली ERP9 चलता था। और अभी लेटेस्ट में कौन सा चल रहा है? तो टैली प्राइम चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्चिंग डेट है, इस डेट में हमारा क्या हुआ था? ये लॉन्च हुआ था। how to downloading टैली प्राइम इन योर पीसी अपने पीसी में या लैपटॉप में टैली को हम कैसे डाउनलोडिंग करेंगे? तो यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है डाउनलोडिंग करने का। वैसे मैंने आप सभी लोगों को बता रखा है कि कैसे डाउनलोडिंग करते हैं। अगर किसी को इशू भी होता है डाउनलोडिंग करने में, तो आप यहाँ से देख के बिल्कुल स्टेप जो दे रखा है उसी स्टेप पे क्लिक करेंगे और टैली आप यहाँ पे डाउनलोडिंग कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे क्या? ओपन क्रोम ब्राउज़र। तो यहाँ से क्रोम ब्राउज़र को हम क्या करेंगे? ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र हमने यहाँ से क्या कर लिया? ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद फिर दे रखा है यहाँ पर सर्च टैली प्राइम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट वेबसाइट ओपन करेंगे, जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा उस वेबसाइट को क्या करेंगे? ओपन करेंगे। और उसके बाद डाउनलोडिंग टैली सोल्यूशन को क्या करेंगे? उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिक डाउनलोडिंग ऑप्शन लाइक, ठीक है। तो देखो आपने ब्राउज़र ओपन कर लिया और यहाँ पे क्या सर्च करेंगे? टैली प्राइम और डाउनलोडिंग सर्च कर दिया। और हम ये जो फर्स्ट लिंक है, इस फर्स्ट लिंक पे क्या करेंगे? हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे? उसको डाउनलोडिंग करें, ठीक। तो वही स्टेप दे रखा है यहाँ पे डाउनलोडिंग करने के। ये रियल वर्जन पुराना है थोड़ा, अभी जो लेटेस्ट है 4.1 का चल रहा है, ठीक है। तो आप 4.1 कर लेगा डाउनलोडिंग करने के बाद इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं? अब हमने डाउनलोडिंग कर लिया, तो डाउनलोडिंग करने के बाद इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो यहाँ पे दे रखा हाउ टू इंस्टॉल टैली प्राइम सॉफ्टवेयर। तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे क्या? सिलेक्ट लोकेशन। तो जिस भी लोकेशन पर डाउनलोडिंग वाली लोकेशन पे आएंगे और वहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट लोकेशन मेरे तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड। तो देखो डाउनलोडिंग में गया होगा, जो हम उसे डाउनलोडिंग करते हैं वो डाउनलोडिंग लोकेशन में गया होगा, तो वहाँ पे उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद फिर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे? वहाँ से क्लिक करके उसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसका स्टेप दे रखा है कि कैसे कैसे हम उसको इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल एप्लीकेशन पर जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक इंस्टॉल ऑप्शन, वेट फॉर 30 सेकेंड इंस्टॉल टैली प्राइम सॉफ्टवेयर। तो जब हम उस पर क्लिक करेंगे ना तो इंस्टॉल होने में कम से कम 30 से 40 सेकेंड का क्या लगता है? टाइम लगता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम स्टार्ट टैली प्राइम को, उसके बाद हम क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद हम क्या सिलेक्ट करेंगे? एजुकेशनल कंटिन्यू इन एजुकेशनल। मैंने आप लोगों को बताया था हम लोग पढ़ाई से रिलेटिव हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग किस पे करेंगे? कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। उसके बाद हम यहाँ से उसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट कैसे करेंगे? तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और टाइप टैली प्राइम करेंगे और क्लिक टैली प्राइम के आइकन पे हम क्लिक करेंगे। तो हम लोगों ने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, टैली प्राइम आइकन पे स्टार्ट बटन पे गए थे, टैली प्राइम सर्च किया था और उसके बाद उसके आइकन पे क्लिक किया था, तो टैली प्राइम हमारा ओपन हो गया, ठीक है। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ सभी लोगों से कि जो भी मैंने बताया सभी लोगों को क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक तो क्लियर है सर। क्लियर है? हाँ जी सर। और टैली इंस्टॉल कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा। टैली क्या होता है, उसका यूज़ कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने टैली में सीखा। आज हम लोग करेंगे क्या टैली के अंदर? तो क्रिएट कंपनी इन टैली प्राइम। टैली प्राइम के अंदर में कंपनी कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ये सीखेंगे। 4 मोजर ऑप्शन दे रखा है टैली प्राइम के अंदर। वैसे यहाँ पे 5 है, 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये 5 ऑप्शन है, इन पहले 5 ऑप्शन का हम यूज़ सीखेंगे क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज़ है। पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्रिएट कंपनी क्या होता है, अल्टर कंपनी क्या होता है, सेलेक्ट कंपनी क्या होता है और शट कंपनी और चेंज कंपनी क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट, देखो फर्स्ट में क्या दे रखा है? क्रिएट कंपनी। तो पहले हम लोग ये सीखेंगे कि कंपनी कैसे बनाते हैं टैली पे। तो टैली पे हम जो भी वर्क करते हैं तो एक कंपनी बनाने के बाद ही हम काम करते हैं। जैसे मुझे कोई नया वर्क करना हो टैली पे तो सबसे पहले मैं एक कंपनी बनाऊंगा, फिर मैं उस पर वर्क करूँगा। फिर मुझे कोई दूसरा काम करना हो तो फिर मैं एक कंपनी बनाऊंगा, फिर मैं उस पर काम करूँगा। फिर कोई मुझे तीसरा टॉपिक करना हो तो फिर मैं एक कंपनी बनाऊंगा, फिर मैं उस पर काम करूँगा,
ठीक है। तो टैली के अंदर आप अगर आप अलग अलग वर्क कर रहे हो तो आपको अलग अलग कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा हर बार। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट दे रखा है क्रिएट कंपनी। तो यहाँ पे देखो कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसके बारे में ना यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है। देखो यहाँ लिखा हुआ कंपनी क्रिएटेशन। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट दे रखा है कंपनी डाटा पाथ। तो डाटा पाथ क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी यूजर पब्लिक टेलीग्राम डाटा टेलीग्राम डाटा लोकेशन। ठीक है, इसके बारे में मैं आप लोगों को अभी टैली पे बताऊंगा कि होता है क्या है। फिर यहाँ पे क्या है, मेलिंग नेम टाइप करना, एड्रेस, स्टेट, कंट्री। तो यहाँ पे देखो ये जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे, टेलीफोन नंबर, वेबसाइट, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है यहाँ तक एक्सेप्ट तक, तो ये हम लोग अभी सीखेंगे टैली पे। ठीक है, तो मैं यहाँ से टैली ओपन कर लेता हूँ। और टैली ओपन करने के बाद सबसे फर्स्ट काम क्या करना, हमें कंपनी क्रिएट करना। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए पहले देखो स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को मॉस से बताऊंगा कि मॉस से कैसे यूज करते हैं। ठीक है, देखो टैली पे काम करने का कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि टैली के अंदर हम माउस का यूज नहीं करते। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, टैली के अंदर हम माउस का यूज नहीं करते। ठीक है, 99.9% काम जो हम लोग करते हैं टैली पे वो कीबोर्ड से करते हैं, इसमें माउस का यूज नहीं होता। बट मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को माउस से और कीबोर्ड से दोनों का यूज़ बताऊंगा। फिर कुछ टाइम बाद फिर हम लोग कीबोर्ड से ही करेंगे, फिर माउस का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आप मल्टीनेशनल कंपनी या फिर जो प्रोफेशनल कंपनी है जो टैली सॉफ्टवेयर पे वर्क करती है, तो आप वहाँ देखोगे ना, तो अगर कोई कंपनी सिर्फ टैली सॉफ्टवेयर पर ही वर्क करती है तो आप उनके पास माउस नहीं देखो। क्यों? क्योंकि वो सारा काम किससे करते हैं, ज़्यादातर कीबोर्ड से होता है। माउस रहेगा बट उनका यूज नहीं करता। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए ऊपर पे एक ऑप्शन दे रखा है मैनेज का, और उसके नीचे में एक ऑप्शन है किसका, कंपनी का। कंपनी का ऑप्शन है, इस कंपनी के ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो जो ऑप्शन मैंने आप सभी लोगों को बताए थे 5 ऑप्शन, वो 5 ऑप्शन देखो यहाँ पे शो है। क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, चेंज कंपनी, सिलेक्ट कंपनी और शट कंपनी। क्रिएट कंपनी क्या होता है, तो क्रिएट कंपनी होता है कि एक नई कंपनी क्रिएट करना, नई कंपनी बनाना। तो नई कंपनी बनाना है तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे ऑलरेडी देखो यहाँ पे सिलेक्ट है, क्योंकि येलो कलर की लाइन आ रही है, तो क्या हमारा सिलेक्ट है। और या तो आप माउस से यहाँ पे क्लिक कर दो, और नहीं तो कीबोर्ड से करना तो एंटर प्रेस कर। तो देखो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ओपन हो गया क्या, क्रिएट कंपनी क्रिएटेशन, जिस पे हम कंपनी बनाते हैं। देखो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं आपके, जैसे कंपनी डाटा पाथ, कंपनी नेम, मेलिंग नेम, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं फ्रॉम बिगनिंग तक। ठीक है, इस सारे ऑप्शन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ। यहाँ पे मैंने एक एक स्टेप लिख रखा है कि किससे क्या काम होता है। ये देखो मेलिंग नेम, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, वेबसाइट, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब देखो कंपनी क्रिएटेशन में जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्या, कंपनी डाटा पाथ। कंपनी डाटा पाथ क्या होता है, टैली के अंदर हम जो भी काम करते हैं और उसको हम सेव करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा वर्क जाता है कहाँ पे, तो वो हमारा कहाँ जाता है, तो वो ये यहाँ पे जाता है। इस लोकेशन में हमारा डाटा क्या होता है, ऑटोमेटिक सेव होता है। हम जैसे यहाँ से कोई भी काम टैली के अंदर एक्सेप्ट करेंगे तो वो हमारा ऑटोमेटिक वो जो वर्क कहाँ चला जाएगा, वो इस लोकेशन पे आएगा। तो कंपनी डाटा पाथ का काम होता है कि लोकेशन दिखाना कि आपने जो भी काम किया है टैली पे वो किस लोकेशन पर जाएगा। तो यहाँ दे रखा है सी, मतलब लोकल सी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो सी यूजर पब्लिक टेलीप्राइम और डाटा। अब आते हैं, यहाँ से मैंने फाइल ओपन कर लिया और कहाँ जाना है, लोकल सी में। देखो लोकल सी यही है। उसके बाद क्या था, पब्लिक। तो यहाँ से पब्लिक सर्च करते हैं कि पब्लिक का फोल्डर है कहीं बना हुआ, पब्लिक का नहीं, सॉरी यूजर का चेक कर लेते हैं। यूजर ही है ना, यूजर का ही होगा। हाँ यूजर लिखा हुआ देखो यार। सी के बाद क्या है, यूजर के बाद पब्लिक है। तो यहाँ पे यूजर का फोल्डर है, देखो यहाँ पे यूजर का फोल्डर है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर कहा था नाम में पब्लिक वाले फोल्डर में, और पब्लिक के अंदर यहाँ पे लिखा होगा टैली प्राइम। तो देखो ये टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर
फोल्डर है और उसके अंदर क्या था, डाटा पे क्लिक करें तो देखो ये सारा डाटा यहाँ पे शो रहा है। ये मैंने जितने भी काम किए टैली के अंदर वो सभी का डाटा यहाँ पे शो रहा है। तो ऑटोमेटिक इस लोकेशन पे क्या होता है, हमारा डाटा सेव होता है टैली का। तो इसी को कहते हैं कंपनी डाटा पाथ। कंपनी का नाम, आप जो कंपनी बना रहे हो वो किस नाम से बना रहे हो, तो यहाँ पे मैंने दे दिया नाम कंपनी का mgtc.pvt.ltd, ये कंपनी का नाम है। एंटर प्रेस करेंगे तो देखो ये कंपनी का नाम है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मेलिंग नेम, तो देखो मेलिंग नेम में भी वही सेम नाम आ रहा है। तो अगर आपके कंपनी का कोई शॉर्ट नेम है या कोई यूनिक नेम है, अगर आपको यूनिक नेम में दिखाना चाहते हो तो आप यूनिक नेम यहाँ पर टाइप कर सकते हो मेलिंग नेम, नहीं तो आप इसको अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही स्किप कर देना। फिर एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे पूछ रहा है एड्रेस, ये जो कंपनी है आपकी MGTC प्राइवेट लिमिटेड, उसका एड्रेस कहाँ पे, तो यहाँ पे वो एड्रेस टाइप कर, जैसा हमने दे दिया लाजपत नगर, और एड्रेस जैसे किसी कंपनी का लॉन्ग में है तो आप नीचे भी, उसके नीचे भी और फिर उसके नीचे भी आप टाइप कर सकते हो। यहाँ पे दे दिया मैंने लाजपत नगर, नहीं दे दी, एंटर प्रेस किया। और भी एड्रेस है तो और भी एड्रेस टाइप कर सकते हो। तो अब एड्रेस यहाँ पर टोटल 3 रो आते हैं एड्रेस टाइप करने के, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या पूछ रहा है, स्टेट, आपकी जो कंपनी है वो कौन से स्टेट में, तो यहाँ पे देखो इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है सभी स्टेट के नाम यहाँ पे शो है। इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है सभी स्टेट के नाम यहाँ पे शो है। तो मेरी जो कंपनी है वो कहाँ है, दिल्ली में, तो यहाँ से दिल्ली चेक कर लेते हैं। देखो ये रहा दिल्ली, यहाँ से दिल्ली मैंने सेलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। पिन कोड नंबर, आपकी जो कंपनी है वो कौन से एरिया में है, उस एरिया का पिन कोड नंबर, तो यहाँ पे मैं उस एरिया का पिन कोड नंबर टाइप कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा क्या, टेलीफोन नंबर, जो आपकी कंपनी है उस कंपनी का टेलीफोन नंबर क्या है, तो वो टेलीफोन नंबर क्या करेंगे यहाँ पे हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैं टेलीफोन नंबर टाइप कर दूँ, यहाँ पे मैंने टेलीफोन नंबर क्या कर दिया, टाइप कर दिया। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर, अगर कंपनी का मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर भी यहाँ पे क्या करेंगे हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कंपनी का क्या कर दिया, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। फिर एंटर प्रेस किया। फैक्स नंबर, अगर कंपनी का फैक्स नंबर है, फैक्स पहले चलता था, ठीक है, अभी भी चलता है बहुत सारी कंपनी में। अगर कोई कंपनी का फैक्स नंबर है तो यहाँ पे आप फैक्स नंबर टाइप कर सकते हो, जैसे मैंने कंपनी का ये फैक्स नंबर दे दिया, ठीक है। ईमेल आईडी, अगर कंपनी का मेल आईडी है तो मेल आईडी भी हम क्या करेंगे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कंपनी का मेल आईडी टाइप कर दिया, ठीक है, और एंटर प्रेस करें। वेबसाइट, अगर आपके कंपनी का वेबसाइट भी है तो वो वेबसाइट भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो मैंने अपने कंपनी का वेबसाइट भी यहाँ पे मैं टाइप कर दिया, ये कंपनी का वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने वेबसाइट टाइप कर दिया, एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, पहला ऑप्शन क्या है, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। तो ये जो होता है ये फाइनेंशियल ईयर होता है कि फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है। तो देखो अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो क्या चल रहा है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया। तो ये फाइनेंशियल ईयर अप्रैल आएगा, ठीक है, और क्लोजिंग कब होता है हमारा 31 मार्च को। तो अभी हमारा जो सीजन चल रहा है 24 और 25 का चल रहा है, बिजनेस जो सीजन चल रहा है ओपनिंग 1 अप्रैल से होता है और क्लोजिंग 31 मार्च 2025 को क्लोजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये फाइनेंशियल ईयर हम इसमें टाइप करेंगे, तो ऑलरेडी टाइप है तो मैं इसको एंटर प्रेस करके नीचे आ जाता हूँ। और यहाँ पे है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में आता है कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो कौन से डेट में स्टार्ट किया, कौन से सन में स्टार्ट किया, तो वो चीज़ हम यहाँ पे टाइप करें। तो हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2024 को बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मैंने 1/1/2024 लिखी, या फिर मैंने 1 अप्रैल को ही क्या किया, बिजनेस स्टार्ट, मतलब जो भी डेट में स्टार्ट करेंगे वो डेट यहाँ पे हम लिख देंगे। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है बेस करेंसी सिंबल और फॉर्मल नेम, ठीक। बेस करेंसी सिंबल क्या होता है, तो जो हमारे भारत का जो सिंबल है वो कौन सा है, रुपये में,
जैसे आप अदर कंट्री में जाओगे तो कहीं का यूरो होता है, अमेरिका का क्या है डॉलर है, बांग्लादेश का टका है, और अलग अलग कंट्री का अलग अलग। भारत का क्या है रुपये है, ठीक है। और फॉर्मल नेम जो है रुपये का क्या है INR, ये फॉर्मल नेम है रुपये का INR। अब यहाँ पे हमने कंपनी का सारा डिटेल फिल कर लिया। फिल करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करें। ध्यान देना, मैं एक चीज़ स्टार्टिंग में बता देता हूँ। टैली के अंदर आपने किसी कंपनी में कोई, या तो आप कंपनी बना रहे हो या फिर आप कंपनी के अंदर कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हो उस कंपनी के अंदर, या फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप कंपनी बना रहे हो या कुछ भी चेंजेस कर रहे हो तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे या आप बाहर आ गए, ठीक है, तो आपका वो एक्सेप्ट नहीं होगा, फिर आपको वो काम दोबारा से करना पड़ेगा टैली। अगर मैं इसको अभी देखो बाहर कर दूँ, ठीक है, टैली के अंदर बैक आने के लिए एस्केप बटन दबाते हैं। कीबोर्ड में सबसे टॉप में एक सिंगल बटन है, उस बटन का नाम है ESC, जिसको हम बोलते हैं एस्केप बटन। सबसे अकेला है टॉप में लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो टैली के अंदर बैक आने के लिए उसी बटन का यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं बैक आ जाऊँगा अभी तो क्या होगा, मुझे ये सारा डिटेल फिर से फिल करना पड़ेगा। तो मैंने बना लिया और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर दिया। तो एक्सेप्ट करने के लिए देखो एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो जिस नाम से हमने कंपनी बनाया है उस नाम से हमें कंपनी वहाँ पे दिखा देगा। तो देखो जब कंपनी बनाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल का। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, इस ऑप्शन को अभी हम लोग आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑप्शन क्यों आता है और इस ऑप्शन का यूज हमें कब करना है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसको हम स्किप कर देते हैं। तो स्किप करने के लिए या तो आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर सकते हो बार बार, या फिर आप कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस कर देना, Ctrl+A। तो Ctrl+A किया तो सभी क्या हो गए, हमारे स्किप हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस नाम से हमने कंपनी बनाया था वो नाम यहाँ पे हमारा शो हो गया। यहाँ पे नाम आ गया हमारा जिस नाम से बनाया था, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा कंपनी क्रिएटेशन, मतलब कंपनी बनाने के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि कंपनी कैसे बनाते हैं। सेकंड ऑप्शन दे रखा है अल्टर कंपनी, ठीक है। अल्टर कंपनी क्या होता है, लोगों अल्टर कंपनी के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्टर कंपनी क्या होता है और इस पर हम क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्टर कंपनी सिलेक्ट ग्रुप कंपनी, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है। मैं अल्टर कंपनी के बारे में बता देता हूँ आपको। अल्टर कंपनी का काम होता है कि चेंजेस करना कंपनी के अंदर, या आपने जो भी लेजर्स बनाए हैं या आपने जो भी एंट्री किया उसको चेंजेस करना, वो कौन करता है, अल्टर। तो अल्टर का काम होता है चेंजेस करना। तो उसके बारे में यहाँ पे देखो अल्टर के बारे में लिखा है कि कैसे कैसे हमें जानना। तो टेलीफोन, हाँ। तो अब देखो ये जो कंपनी है ना, कंपनी के अंदर में मुझे कंपनी का एड्रेस चेंज करना है। मेरे से एड्रेस गलत टाइप हो गया था, बट मुझे क्या करना है, वो एड्रेस चेंज करना है या कुछ भी चेंज करना हो तो हम कर सकते हैं। तो हम फिर कैसे जाएंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका, कंपनी का। या तो हम इस पर माउस से क्लिक करेंगे, या फिर आपको अगर डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचना हो तो उसके लिए अल्ट के साथ के दबाएंगे। देखो यहाँ पे के लिखा हुआ है और उसके नीचे में यहाँ पे एक साइन है, अंडरलाइन बना हुआ है। तो अगर ध्यान दें, अगर टैली के अंदर कहीं पे भी अंडरलाइन आता है और अगर इस टूल अगर इसका आपको यूज करना हो तो उसके लिए अल्ट प्रेस करता है। तो यहाँ पे के है ही और अल्ट प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ के। यहाँ पे अल्ट के प्रेस किया तो आप देख सकते हो वही ऑप्शन फिर से आ गया। अब मुझे क्या करना है, कंपनी के अंदर चेंज करना है। तो अल्टर पे आएंगे और अल्टर पे आने के बाद जिस भी कंपनी में करना हो उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे इसी कंपनी का एड्रेस चेंज करना है, तो यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब एड्रेस वाले रो पे आएंगे और यहाँ पे एड्रेस मुझे क्या करना है, तो एड्रेस मुझे टाइप करना है फ्लैट नंबर 1, गली नंबर, जैसे ये कर दिया मैंने, ठीक। उसके बाद एरिया का नाम, ठीक है, और यहाँ पे न्यू दिल्ली टाइप। ये एड्रेस मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ चेंज
चेंज करने के बाद उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कुछ भी हम चेंज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे टैली के अंदर आप कुछ भी एक्सेप्ट करते हो तो आपको यहीं पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करके बार बार हम एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते रहेंगे तो वो नीचे आता रहेगा। और जब यहाँ पे आए तो एक बार पूछ रहा है येस या नो करने, क्या आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो तो येस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। तो एंटर प्रेस कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। तो हमारा एड्रेस क्या हो गया, चेंज हो गया। देखना चाहते हो तो फिर से आते हैं, अल्ट के प्रेस करते हैं, कंपनी वाले पे आते हैं और यहाँ पे आएंगे अल्टर पे, ठीक है। और फिर से हम उसी कंपनी पे आते हैं, MGTC पे एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हो जो भी एड्रेस था मैंने चेंज किया था वो एड्रेस हमारा चेंज हो गया, ठीक है। तो अल्टर का काम क्या होता है, कंपनी को चेंज करना। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है चेंज, यहाँ पर क्या दे रखा है, चेंज करने के लिए। तो देखो चेंज का काम भी होता है चेंज करने के लिए। जैसे याद देखो अल्टर में क्या है कि हम कंपनी को चेंज भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। अल्टर के अंदर हम चेंज भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट करना, यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट करना, कंपनी को बंद करना। तो अब आते हैं यहाँ पर टैली पे और अब हम सीखेंगे यहाँ पे क्या, सेलेक्ट कंपनी के बारे में। सेलेक्ट कंपनी क्या होता है कि अगर कोई कंपनी आपने पहले से ओपन कर रखा है, ठीक है, या किसी दूसरे कंपनी पे हमें वर्क करना, तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे सेलेक्ट कंपनी। मतलब जिस कंपनी पे हमने वर्क कर रखा है उसी कंपनी के अंदर कुछ हमें काम करना है। तो यहाँ पे देखो वो कंपनी हम लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारा कंपनी बना रखा है और यहाँ पे जैसे मैंने ये ले लिया हरिदास एंड कंपनी, मुझे इस कंपनी पे वर्क करना। सेलेक्ट कंपनी का काम होता है कि कोई दूसरी कंपनी को सिलेक्ट करना, और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो देखो एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आप कौन सी कंपनी आ गया, हरिदास एंड कंपनी, और जो हमने बनाई थी वो नीचे आ गया। अब इस कंपनी पे वर्क नहीं हो रहा। तो जो भी आपका कंपनी, जिस कंपनी पे आप काम करोगे वो आपको यहाँ पे हाईलाइट दिखा देगा कि आप इस कंपनी में काम कर रहे हो। तो सेलेक्ट कंपनी का काम क्या होता है कि कोई दूसरी कंपनी को सिलेक्ट करना हो तो हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है उसी के नीचे क्या, सभी हम लोगों ने सीखा कि कोई अगर दूसरी कंपनी सेलेक्ट करना हो तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक है शट कंपनी। शट कंपनी होता है कि कंपनी को बंद करना। अगर हम चाहते हैं कि इस कंपनी में मुझे अब काम नहीं करना है तो उस कंपनी को बंद करना है, तो यहाँ से शट कंपनी पे आएंगे और यहाँ पे देखो 3 कंपनी खुली हुई है। यहाँ लिखा हुआ था लिस्ट ऑफ, है ना, कंपनीज। कितने कंपनीज है, 3 कंपनीज खुली हुई है। तो मुझे क्या करना है, ये 2 कंपनी को बंद करना है, एक FGGF और एक हरिदास एंड कंपनी। इन दोनों कंपनी को मुझे क्या करना है, क्लोज करना है। तो शट कंपनी का काम होता है कि कंपनी को बंद करना। तो यहाँ FGG वाले पे आए, यहाँ पे सिर्फ एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ लिस्ट से वो कंपनी हमारी हट गई। फिर से आएंगे कंपनी पे और यहाँ पर शट कंपनी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हो हरिदास एंड कंपनी, इसको भी हटाना है तो यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हो जो भी यहाँ पे कंपनी आ रही थी वो कंपनी हमारी हट गई। चेक करना हो शट कंपनी पे आ जाओ, आप देखो लिस्ट में एक ही दिख रहा है। अगर इस पर भी मैं एंटर प्रेस कर दूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो शट कंपनी का काम क्या होता है कि कंपनी को बंद करना। यहाँ पे एक दे रखा है चेंज, है ना, चेंज। अगर आपको कोई दूसरी कंपनी चेंज करना हो, ठीक है, बदलना, दूसरी कंपनी में काम करना हो तो ये चेंज पे आना है आपको। और ऊपर में एक ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी का, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप दूसरी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखो सेलेक्ट कंपनी और चेंज कंपनी दोनों का काम क्या होता है, सेम होता है। जो सेलेक्ट कंपनी है और चेंज कंपनी है दोनों का काम क्या होता है, सेम होता है। जैसे आप चेंज कंपनी और सेलेक्ट दोनों का काम सेम, कंपनी को सेलेक्ट करना, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सीखा कंपनी क्रिएट करना, कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी के अंदर कंपनी को चेंज करना हो या डिलीट करना हो तो वो कैसे करेंगे, सेलेक्ट करना हो और कंपनी को बंद कर। ये अभी हम लोगों ने सीखा यहाँ पे कि ये सारा काम हम क्या सकते हो। एक बार सभी लोगों से पूछ लेता हूँ, क्लियर है सभी लोगों को? हाँ सर।